श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए हम सभी को पता है नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं और आज है नवरात्रे का दूसरा दिन। तो देखिए अगर नवरात्रे में हम माता रानी के प्रति कुछ उपाय करते हैं, भगवान शिव के प्रति कुछ उपाय करते हैं, तो इससे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर हमारे जीवन पर कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी कष्ट आ रहा है, कोई भी कठिनाई हमारे ऊपर है, वो सभी समाप्त हो जाती है। देखिए हमें सच्चे मन से माता रानी के इन 9 दिनों में हमें व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत उपवास नहीं भी रख रहे हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करें। देखिए हमें अपने घर में धन वृद्धि के लिए, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रखने के लिए हमें ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। देखिए अगर हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, हमारे घर में धन की अत्यधिक कमी है, तो शुक्रवार का जो आज का दिन पड़ रहा है दूसरे नवरात्रे का, इसे हमें यह उपाय ज़रूर करना है। देखिए आप किसी भी नवरात्रे में वैसे तो ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। देखिए अगर आपके घर में धन की अत्यधिक कमी है, धन कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है, आपने अथक प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, तो इसके लिए आप यह उपाय ज़रूर करें। देखिए यह उपाय आपको रात्रि में करना है, दिन में इसे नहीं करना है। देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले एक लाल कपड़ा छोटा सा ले लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखिए उसके बाद में हमें ले लेना है चौमुखी दीपक। देखिए दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का भी बना सकते हैं, परंतु देखिए इसमें विशेष बात यह है कि जो बत्तियां हैं वो मोली की होनी चाहिए, लाल रंग की, और 4 बत्तियों का प्रयोग यहाँ पर हमें करना है। चौमुखी दीपक हमें तैयार कर लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेने हैं 108 चावल के दाने। देखिए चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। देखिए उसके बाद में हमें ले लेना है 1 रुपये का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा आप 1 रुपये का सिक्का भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए चांदी की जो चीज़ होती है वो लक्ष्मी वृद्धि के लिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 रुपये का सिक्का भी यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में लेनी है एक हरी इलायची। देखिए हरी इलायची है वो धन खींचने का कार्य करती है। देखिए चुंबक की तरह धन हरी इलायची के साथ खींचा चला आता है। उसके बाद में हमें सबसे पहले जाना है अपने ही आसपास कहीं भी माता रानी का कोई मंदिर हो वहाँ पर। अगर आपको 8-9 बजे तक मंदिर खुला नहीं मिले तो आप अपने घर में भी यह उपाय कर सकते हैं। जहाँ पर आपने माता रानी की चौकी सजाई है वहाँ पर आप बैठ जाना है और वहाँ पर बैठकर हल्दी में थोड़ा सा हमें जल मिला लेना है और उस लाल कपड़े पर हमें एक सुंदर सा स्वास्तिक का निर्माण यहाँ पर कर देना है। देखिए स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद में उस स्वास्तिक के ऊपर हमने जो 108 चावल के दाने लिए हैं वो 108 चावल के दाने हमें रख देने हैं। देखिए लाल कपड़े पर हमें स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर हमें चावल के दाने रख देने हैं। उसके बाद में हमारे पास जो 1 रुपये का सिक्का है वो भी हमें चावल पर रख देना है। देखिए चावल के नीचे हमें उसे दबा देना है, ऊपर हमें चावल रखने हैं। उसके बाद में हमारे पास जो चौमुखी दीपक है उस चौमुखी दीपक को हमें चावल के ऊपर रख देना है। देखिए चौमुखी दीपक में हमें घी का प्रयोग करना है, तेल का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है, और मोली की हमें बाती बना लेनी है। उसके बाद में हमें यह दीपक रखने के बाद हमारे पास जो एक हरी इलायची है उस एक हरी इलायची को हमें उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए हमने पहले भी कहा है हरी जो इलायची होती है वह धन खींचने का कार्य करती है। देखिए इसकी जो खुशबू होती है, इसकी जो महक होती है वह हमारे पूरे घर में फैलनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी खींची चली जाती है। देखिए उसके बाद में हमें वहीं पर बैठकर हमें उस चौमुखी दीपक से माता रानी की आरती करनी है और वहाँ पर बैठकर हमें माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार हमें 108 बार इसका जाप यहाँ पर कर लेना है।
देखिए जाप करने के बाद में हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद में हमें उस दीपक को साइड में रख देना है। देखिए साइड में रखने यह उपाय आपको 2 तरह से करना है। अगर आप जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हम पहले आपको पहले वाला बता देते हैं, उसके बाद में हम आपको दूसरा बताएंगे। देखिए उसके बाद में दीपक साइड में रखने के बाद में हमने जो चावल रखे हैं उनमें से 7-11 चावल हमें वहाँ पर उठा लेने हैं। देखिए उठाने के बाद में उसे जहाँ पर हमने तिजोरी है हमारी धन रखते हैं वहाँ पर हमें डाल देने हैं। देखिए वैसे ही हमें डालने हैं, कपड़े वगैरह में हमें नहीं बांधने हैं। उसके बाद में हमें वहाँ पर वो चांदी का जो सिक्का रखा है या 1 रुपये का सिक्का हम रखा है उसे भी वहाँ से निकाल लेना है और तिजोरी में रख देना है। देखिए उसके बाद में कल शनिवार पड़ रहा है, उस लाल कपड़े की पोटली को हमें बांध लेना है और हमें शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे इसे रखाना है। देखिए उसके बाद में हमें यह उपाय दूसरी तरह इस प्रकार करना है। हमें उस दीपक को हटा लेना है और दीपक को हटाने के बाद में जो भी उसमें सामान है उसे हमें वहीं पर बांध देना है। एक पोटली वहाँ पर बना लेनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का हमें जाप करना है और जाप करने के बाद में हमें उस पोटली को अपनी तिजोरी में रख देना है। देखिए यह कार्य आपको रात्रि में ही करना होगा। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो दीपक को जो शांत हो जाए तब हमें साइड में रखना है और उस पोटली को हमें बांधकर उसी समय हमें तिजोरी में रख देना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है धन प्राप्ति के लिए। आप यह उपाय आज के दिन आप जरूर करें। देखिए रात्रि में यह उपाय हमें करना है। तो इस प्रकार हमने ये पहला उपाय बताया। चलिए चलते हैं दूसरे उपाय की और दूसरा जो उपाय वह भी खास उपाय है, वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए है। देखिए अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो आपकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेनी है 3 हरी इलायची। देखिए हरी इलायची वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हरी इलायची हमें नहीं लेनी है, साबुत हरी इलायची हमें यहाँ पर ले लेनी है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। शहद लेने के बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है। हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, अगर अपने घर से हम जल भर कर ले जाते हैं तो इससे हमारे समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई भी दोष हो, हमें शनि दोष हो, पितृ दोष हो, शनि की 7.5 हो, कोई भी हमारा दोष हो वो सभी समाप्त हो जाते हैं। देखिए इसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास शहद है और 3 हरी इलायची है, उस शहद को हमें 3 हरी इलायची पर अच्छे से लगा देना है। देखिए या फिर हमें हरी इलायची को शहद में अच्छे से डुबो लेना है। उसके बाद में हमें पहली हरी इलायची रखनी है भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर हमें रख देनी है। देखिए आपको अगर गणेश जी का स्थान नहीं पता है तो हमने स्क्रीन पर दिखा रखा है। इस प्रकार शिव परिवार की पूरी तस्वीर है, इस प्रकार आप इसे समर्पित यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी हरी इलायची है वह हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करनी है। देखिए जहाँ पर कटी भाग होता है, जहाँ पर शिव पिंडी रखी होती है वहाँ पर माता पार्वती का हस्त कमल होता है। उसके बाद में तीसरी हरी इलायची हमारे पास बची है, उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर शुक्रेश्वर महादेव का, देखिए शुक्रवार का दिन है तो शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह हरी इलायची हमें समर्पित कर देनी है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद में हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जल इतने धीरे हमें समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए उसके बाद में हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए यह हो गया दूसरा उपाय। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है तो उसको दूर करने के लिए, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो उसको दूर करने के लिए हमें ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या है,
हमें लेना है मिट्टी का एक दीपक। उसके अंदर हमें डाल लेनी है कपूर की टिक्की। देखिए 3 5 कितनी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में हमें लेनी है एक हरी इलायची। देखिए हमने पहले भी बताया है, हरी इलायची है वो माता रानी को प्रसन्न करती है, धन खींचने का कार्य ही करती है। तो देखिए हमें उस दीपक के अंदर कपूर डाल लेना है। उसके अंदर हमें डाल लेनी है एक हरी इलायची। उसके बाद में हमें चले जाना है अपने दरवाजे के पास। देखिए यह उपाय भी आपको रात्रि में ही करना है, दिन में इसे नहीं करना है। उसके बाद में हमें वह टिक्की वहाँ पर जला लेनी है। अब देखिए अगर आपके दरवाजे पर स्वास्तिक नहीं बना हुआ है तो आप हल्दी से यहाँ पर एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, और अगर पहले से बना हुआ है तो आपको नहीं करना है। देखिए स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद में हमें इस स्वास्तिक की आरती उतार लेनी है। देखिए हमें अच्छे से इसे 11 बार घुमाकर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह देखिए माता रानी का बीज मंत्र है। इस मंत्र से हमें इसकी 11 बार आरती उतार लेनी है, और हमें इस दीपक को लेकर चले आना है अपने ही घर के अंदर। देखिए अपने घर के अंदर लाने के बाद में हमें हर एक कोनों में इसकी धूप दिखानी है, ताकि इसकी सुगंध हमारे घर के हर कोने में फैल जाए। तो देखिए अगर यह उपाय हम कर लेते हैं तो इससे हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, और माता रानी माँ लक्ष्मी हमारे घर में यहाँ पर खिंची चली आएगी। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है। आपको इलायची वाला उपाय रात्रि के समय ज़रूर करना है, क्योंकि रात्रि के समय अगर हम करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, और हमारे जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय यहाँ पर बताए हैं। जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी उपाय आपको सरल लगे, आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी उपाय आपके लायक हो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ध्यान से पहले और तीसरे उपाय को हम रात्रि को करेंगे, और दूसरे उपाय को हमें दिन में कर लेना है। तो देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी।